ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी पर। दोस्तों, 14 दिसंबर दिन सोमवार को मार्गशीर्ष माह की अमावस्या है। सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में सोमवती अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या कहा गया है। इस बार 14 दिसंबर को पंचग्रह योग में सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। इस दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी है। इसके बाद सूर्य अपनी राशि में बदलाव करेंगे। सोमवती अमावस्या पर वृश्चिक राशि में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और केतु रहेंगे। ग्रहों के इस विशेष संयोग में किए गए स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष फल मिलता है। सोमवती अमावस्या पर पितरों की संतुष्टि के लिए विशेष रूप से पूजा और तर्पण करना चाहिए। अमावस्या पर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर स्थित होते हैं। इस तिथि को ग्रंथों में पर्व कहा गया है। इस दिन अनुष्ठानों का भी बहुत महत्व होता है। अगहन महीने की अमावस्या पर तीर्थ स्नान के साथ ही संघ से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर उनकी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण के रूप में इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा। इस वजह से इसका प्रभाव भी और सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। यह ग्रहण अफ्रीका के दक्षिणी भाग, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिका, हिंद महासागर में प्रभावी रहेगा। दोस्तों, सोमवती अमावस्या को बहुत ही सौभाग्य और समृद्धि का पर्व माना जाता है। कहा जाता है कि पांडव अपने पूरे जीवन काल में सोमवती अमावस्या के लिए तरसते रहे। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पतियों की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही इस दिन श्रद्धापूर्वक किए गए व्रत पूजन से आरोग्यता, समृद्धि, विद्या की प्राप्ति होती है। जिनके विवाह में विलंब हो रहा है या विवाह में अड़चन उत्पन्न हो रही है, उन्हें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन मौन व्रत रखने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और केतु वृश्चिक राशि में होने पर इस बार सोमवती अमावस्या के किए गए दान का अत्यंत पुण्य फल प्राप्त होगा। ऐसा शुभ संयोग पूरे 57 साल बाद बन रहा है। इस अमावस्या पर अपने पितरों की निमित्त उनको सद्गति प्राप्ति हेतु घर में पितृदोष की शांति के लिए अपनी यथाशक्ति और सामर्थ्य के अनुसार बरगद, पीपल, तुलसी और आम के पौधे लगाने चाहिए। इस दिन जरूरतमंद लोगों को ऊनी कपड़ों का भी दान करने से दान का महत्व कई गुना बढ़ जाएगा। सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या को विशेष महत्व दिया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान दान करने से जातक के जीवन में आने वाली सभी दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं। वहीं इस दिन कुछ उपाय कर लिए जाएं तो जातक के जीवन की समस्याओं का अंत हो जाता है और धन की वर्षा होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोमवती अमावस्या के अद्भुत संयोग पर करने वाले बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। शनि दोष और पितृदोष है तो उसमें राहत मिलती है। बिगड़े काम बनने लगते हैं। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बने घंटी के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, यह उपाय आपको सरसों के तेल से करने हैं। सरसों के तेल का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। सरसों का तेल शनिदेव को भी अति प्रिय है। अगर शनिदेव के किसी भी साढ़े साती, ढैया या महादशा से पीड़ित हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अमावस्या के दिन स्नान आदि करने के बाद एक कटोरी में साफ सरसों का तेल लें और इस तेल में आप अपनी छाया देखें। आपको इस तेल में अपना चेहरा देखना है। चेहरा देखने के बाद आप इस तेल को या तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें या किसी भिखारी को दे दें या शनिदेव के मंदिर में इस तेल को रख आएं। ध्यान रखें कि यह तेल आपको
शनिदेव को नहीं चढ़ाना है। ना ही इस तेल को अपने घर में इस्तेमाल करना है। आपको अमावस्या के दिन ही या तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर देना है या फिर शनिदेव के मंदिर में रखकर आना है। दोस्तों, शनिदेव को प्रसन्न करने का और रोगों से छुटकारा पाने का बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से शनि ग्रह से संबंधित सभी दोषों से छुटकारा मिलता है और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन संबंधित समस्या चल रही है, धन की आवक नहीं है या फिर धन की हानि होती रहती है, बेकार की चीज़ों में धन खर्च हो जाता है, तो धन समृद्धि के लिए अमावस्या की रात करें। यह बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप एक सरसों के तेल का दीपक तैयार करें। आप इसके लिए या तो आटे का दीपक बना लें या फिर मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। दीपक में एक रुई की बाती लगाएं। इसके बाद आप 2 साबुत फूल वाली लौंग लें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, लौंग साबुत और फूल वाली होनी चाहिए जो पूजा में इस्तेमाल की जाती है। अब इन दोनों लौंगों को आप उस दीपक में डाल दें। फिर आप उस दीपक को बजरंगबली के सामने रखकर जला दें। दीपक जलाने के बाद आप थोड़ी देर राम नाम का जाप करें। फिर उसके बाद आप 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर आप उस दीपक से बजरंगबली की, हनुमान जी की आरती करते हुए हनुमान जी की आरती गाएं। आरती करने के बाद आप बजरंगबली के सामने धन संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए प्रार्थना करें, अनिष्ट को दूर करने की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से बजरंगबली की कृपा से अनिष्ट दूर हो जाता है और धन की प्राप्ति होती है। घर में धन समृद्धि आती है। ध्यान रखें कि इस उपाय को आपको अमावस्या की रात को ही करना है। अगर आप यह उपाय जिस हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है उन हनुमान जी के मंदिर में जाकर करेंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। दोस्तों, शास्त्रों में पितृदोष को भयंकर दोष बताया गया है। अगर आप भी पितृदोष से पीड़ित हैं तो पितृदेव को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या को यह बहुत ही आसान सा उपाय है, इसको अवश्य करें। उपाय करने के लिए आप एक सरसों के तेल का दिया बनाएं। अब आप इस उपाय के लिए किसी भी प्रकार का दिया ले सकते हैं, चाहे वह मिट्टी का हो, आटे का हो या पीतल का हो, किसी भी प्रकार का दिया ले सकते हैं। दिया तैयार करने के बाद आप इसे अपने घर के मंदिर में एक साफ स्थान पर रखें। तो एक बात का ध्यान जरूर रखना कि दिए के नीचे या तो खाली प्लेट, साफ प्लेट रख दें या कुछ चावल रख दें, गेहूँ रख दें या कुछ पुष्प रख दें। सीधे ज़मीन पर इस दिए को ना रखें। दोस्तों, ध्यान रखें कि आपको दिए को इस प्रकार रखना है कि दिए की जो बाती है वह दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में ही पितरों की दिशा होती है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में पितृलोक है और पितृदेव पितृलोक में ही निवास करते हैं। इसलिए पितरों के नाम का दिया दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जलाएं। दिया जलाने के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु महालक्ष्मी जी को प्रणाम करें, क्योंकि शास्त्रों में भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को ही पितृदेव कहा गया है। प्रणाम करने के पश्चात आप इस मंत्र का 108 बार यानी एक माला जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः। इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करना है और जाप करने के पश्चात आप भगवान श्री हरि और महालक्ष्मी पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। भगवान विष्णु महालक्ष्मी से अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से पितृदेव की कृपा प्राप्त होती है। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। इस उपाय को घर के महिलाएं, बच्चे और लड़कियां कोई भी कर सकता है। दोस्तों, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, अशांति का माहौल रहता है, तो घर की सुख शांति हेतु खुशहाल परिवार जीवन के लिए आप इस अमावस्या पर थोड़ा आटा और सरसों का तेल अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति या आश्रम में या किसी मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है और भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी जी के साथ
शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपके व्यापार में गिरावट आ रही है, व्यापार या नौकरी में मंदी का दौर चल रहा है, तो आप सरसों के तेल से बहुत ही आसान सा उपाय कर सकते हैं। उपाय करने के लिए एक छोटी साफ बोतल लें। अब आप उस बोतल में सरसों का तेल भर दें। फिर इस सरसों के तेल की बोतल को अपने ऊपर 7 बार उसारें, यानी कि अपने सिर से लेकर के पैरों तक 7 बार उसारना है। उसारने के बाद आप इस तेल की बोतल को किसी तालाब या बहते हुए नदी के जल में डाल दें, यानी प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने से शीघ्र ही व्यापार में मंदी का असर जाता रहेगा, व्यापार और नौकरी में उन्नति होगी। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी कामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, अगर आप जीवन नौकरी की तलाश में हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, या व्यापार में समस्या चल रही है, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप एक सरसों के तेल का दिया बनाएं और शाम के समय उस दिए को आप पीपल वृक्ष के नीचे जलाकर रख दें। दोस्तों, पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का वास होता है। पीपल वृक्ष में पितृदेव शनिदेव का वास होता है। माना जाता है कि पीपल के नीचे दिया जलाने से भगवान श्री हरि, विष्णु और महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनि दोष और पितृदोष से राहत मिलती है। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दिया जलाने के बाद ना तो आपको पीपल के वृक्ष को स्पर्श करना है, ना ही यह दिया आपको रात्रि के समय पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार रात्रि में पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का वास होता है। इस उपाय को आपको अमावस्या के दिन शुरू करके लगातार 41 दिन तक करना है। ऐसा करने से 41 दिन के अंदर ही मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि यह उपाय आपको रविवार के दिन नहीं करना है। रविवार के दिन को छोड़ करके 41 दिन तक आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, सरसों के तेल से यह उपाय करते समय आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद दीपक से कभी भी आरती नहीं लेनी चाहिए। उपाय करते समय हाथ में तेल लग जाए तो अपने हाथों को अपने बालों या कपड़े से नहीं पोंछना चाहिए। उपाय करने के लिए साफ सरसों के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अमावस्या का दिन समस्याओं से मुक्ति पाने का बहुत ही शुभ दिन होता है। इसलिए आप सभी भी इस अमावस्या पर सरसों के तेल का यह उपाय कर इनसे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होंगी, यह उपाय अच्छे लगे होंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।